नमस्कार, मैं सलोनी शिवा और आप देख रहे हैं सत्यम जयते फ्रंट। आज की सबसे बड़ी कवरेज पश्चिम बंगाल, जिसे भारतीय राजनीति का सबसे अशांत लेकिन सबसे जागरूक राज्य कहा जाता है। आज वहां से जो तस्वीरें और आंकड़े आए हैं, उन्होंने पूरे देश के राजनीतिक पंडितों की नींद उड़ा दी है। विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन चर्चा अभी शुरू हुई है। चर्चा उस 90% वोटिंग की जो शाम 5 बजे तक दर्ज की गई। चर्चा उस हिंसा की जिसने एक बार फिर लोकतंत्र को लहूलुहान कर दिया। और सबसे बड़ी चर्चा उस साइलेंट फैक्टर की जिसे हम SIR कह रहे हैं। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम डिकोड करेंगे कि क्या यह रिकॉर्ड तोड़ मतदान ममता बनर्जी के किले को ढहा देगा या बीजेपी के मिशन बंगाल को संजीवनी देगा। सबसे पहले बात आंकड़ों की। शाम 5 बजे तक बंगाल में 79.93% वोटिंग दर्ज हुई। यह सिर्फ आक्रोश या उत्साह है जो मतपेटियों में कैद हुआ है, लेकिन इस आंकड़े के पीछे की कहानी समझिए। इस बार चुनाव आयोग ने SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए वोटर लिस्ट की कैसी सफाई की जैसे पहले कभी नहीं हुई थी। करीब 90 लाख संदिग्ध नामों को हटाया गया और असली वोटर्स को जोड़ा गया। जानकारों का कहना है कि इसी फिल्टर की वजह से आज वोटिंग परसेंटेज इतना सटीक और ऊंचा नजर आ रहा है। यानी अब फर्जी वोटिंग के दम पर चुनाव जीतना नामुमकिन हो गया है। बंगाल में चुनाव हो और बवाल ना हो, ऐसा कम ही होता है। आज मुर्शिदाबाद और नवदा जैसे इलाकों में पत्थरबाजी और झड़पों की खबरें आई। मालतीपुर में एक महिला वोटर की जान जाने जैसी दुखद खबर भी मिली। लेकिन कमाल देखिए, डर के साए के बावजूद लोग घरों से बाहर निकले। बुजुर्ग हों या पहली बार वोट डालने वाले युवा, जोश कम नहीं हुआ। सुरक्षा बलों को लाठियां भांजनी पड़ी, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। सवाल यह है कि आखिर भारी सुरक्षा के बावजूद बंगाल में हिंसा का ये खूनी रिवाज क्यों नहीं बदलता? क्या ये डर फैलाने की कोशिश थी ताकि लोग बाहर ना निकले? अब आते हैं इस चुनाव के सबसे बड़े गेम चेंजर पर, आदिवासी वोट बैंक। पश्चिम बंगाल में लगभग 6% से 7% आबादी आदिवासियों की है। जंगल महल, झाड़ग्राम और बांकुरा जैसे जिलों में यह आबादी हार जीत का फैसला करती है। इस बार इन इलाकों में वोटिंग ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्यों? इसके पीछे एक गहरी नाराजगी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के सम्मान को लेकर जिस तरह की बयानबाजी हुई, उसे बीजेपी ने आदिवासियों के स्वाभिमान से जोड़ दिया। दूसरी तरफ ममता बनर्जी पर लगा हिंदू विरोधी होने का ठप्पा और आदिवासियों की अनदेखी का आरोप भी इस बम्पर वोटिंग की बड़ी वजह बना है। तो क्या आदिवासी समाज ने इस बार एक तरफा परिवर्तन के लिए बटन दबाया है? इस चुनाव में दिल्ली की चौकसी भी जबरदस्त थी। गृह मंत्री अमित शाह खुद वॉर रूम से एक एक बूथ की मॉनिटरिंग कर रहे थे। PM मोदी की रैलियों ने जो माहौल बनाया और CM योगी आदित्यनाथ के कड़े तेवरों ने जो ध्रुवीकरण की लकीर खींची, उसका असर आज पोलिंग बूथों पर भी साफ दिखा। बीजेपी का दुर्ग माने जाने वाले उत्तर बंगाल और मथुआगढ़ में जिस तरह की लाइनें दिखी, वो TMC के माथे पर पसीना लाने के लिए काफी है। ममता बनर्जी ने अपनी पूरी ताकत लक्ष्मी भंडार और महिला वोटर्स पर लगाई। तो क्या भ्रष्टाचार के आरोप और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति ने ममता बनर्जी के मां माटी मानुष के नारे को कमजोर कर दिया? क्या आदिवासी और हिंदू वोटर्स का एक साथ आना बंगाल में सत्ता की चाबी बदल देगा? अंत में सवाल वही है कि 95% के करीब पहुंचती ये वोटिंग किसके हक में जाएगी? इतिहास गवाह है कि जब भी वोटिंग प्रतिशत में इतना बड़ा उछाल आता है तो वो अक्सर सत्ता विरोधी लहर का संकेत देता है। क्या 2026 में भी इतिहास खुद को दोहराएगा? बीजेपी के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है और ममता बनर्जी के लिए अपना गढ़ बचाने की चुनौती। लेकिन आज की बाजी तो उस आम वोटर ने मार ली जिसने हिंसा और डर को पीछे छोड़कर लोकतंत्र के महापर्व में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। नतीजे 4 मई को आएंगे, लेकिन बंगाल का मूड आज EVM में कैद हो चुका है। अब असली इंतजार EVM के खुलने का है। तब पता चलेगा कि यह रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग बदलाव की आंधी है या सत्ता की वापसी। फिर हाजिर होंगे, तब तक बने रहें सत्यम जयते फ्रंट के साथ।